कहते हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं के लिए सोचते हैं। क्या लगता है मोदी जी का ये सोच कहाँ तक सही है? मोदी जी को कुछ नहीं आता है, मोदी जी को बस देश बेचने आ रहा है, ठीक है। कुछ बन ही नहीं रहा। बन क्या रहा है? सिर्फ घूसखोरी हो रहा है। घूस दो, नौकरी लो। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ का रेट फिक्स है। दरोगा तो 25 लाख, बीपीएससी तो 1 करोड़। पर कहाँ रहा है कोई? सब तो पैसा पे बन रहा युवा है। सबका बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, करोड़ों बेरोजगार हुए हैं। सपना देखते हैं तो कभी नोटबंदी कर देते हैं। रात में सपना देखेंगे, रात में ने चाय बेचा और प्रधानमंत्री बन गए, तो युवाओं को भी आस है। जैसे कि आपने चाय स्टॉल खोल रखी है, तो एक उम्मीद है ना कि मेरी भी बारी आएगी, मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन गया। इनका अपना पॉकेट भरने से रहा तब ना दूसरा को नौकरी देंगे। देश में जब भी बजट आता है तो सबसे पहले चर्चा होती है युवाओं की, रोजगार की। इस बार भी केंद्र सरकार ने चर्चा की है 60 लाख युवाओं को रोजगार देगी। तो ऐसे में चाय के स्टॉल से हम जानेंगे कि देश की जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, अब 60 लाख युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, चुनाव के समय में 19 लाख रोजगार की बात हुई थी। युवा है, उनसे ही पूछेंगे। सरकार कह रही है कि ये जो बजट आया है 60 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे। आपको क्या लगता है? हमको तो ऐसा नहीं लगता जो रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि जब से सरकार आई है 2014 से देखा जा रहा है कहीं कोई भी सेक्टर में युवा को कोई रोजगार मिल नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, डेवलपमेंट सब दिख ही नहीं रहा है। एक बार आप खुद सोचिए, युवा सबका बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, करोड़ों बेरोजगार हुए हैं इस कोरोना काल में, और उससे पहले भी बेरोजगारी बढ़ी हुई थी। और अब तो एग्ज़ाम सब भी नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम सब पे भी धांधली हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और अभी जो लेकर के बजट आई है इसमें 60 लाख और क्या 16 लाख ये सब जो बोला जा रहा है, मेक इन इंडिया तहत क्या सब कह रहा है, इस सब में कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही ढकोसला है गवर्नमेंट की, ऐसे बोल रही है। क्या सरकार जो है युवाओं को बड़गलाने के लिए इस तरह की बातें करती है कि युवाओं का रोजगार के प्रति जो है ध्यान भटक जाए? क्या है इस पे? रोजगार के तरफ ध्यान क्यों भटकेगा? युवा तो देख रहा है जो कि क्या हो रहा है। बजट क्या है? बजट को एक तरह से मान लीजिए, वो देखते नहीं कहीं कहीं गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, जो लोग सुन लेता है, बस समझा नहीं समझा तो भी आगे बढ़ गया, ठीक ना, पढ़ लेता है। जैसे मान लीजिए बजट पेश हुआ, अभी हम लोग क्या किए, एक बार पढ़ लिए ऊपर से नीचे, कुछ उस पर अपना क्या आपस में यहाँ चाय पे चर्चा कर लिया, अरे ये हो गया, ये हो गया। होना कुछ नहीं है। वो बजट ऐसे दिखा दिया, फिर साल भर बेरोजगार और बेरोजगारी बढ़ेगा। जो गरीब है वो गरीब होते रहेगा, जो अमीर है उसके पास पैसा जाते रहेगा, किसान के पास कुछ नहीं मिलेगा। जो 2015 से जो आप मिलाइए इनका बजट का भाषण, सब कुछ देखिए सिमिलर है, हर एक चीज़ में बराबरी, कुछ भी इनका कुछ नया नहीं है। क्या इतना भाषण बजट का 1 घंटा 52 मिनट का था, उसके बाद 1 घंटा 48 मिनट का हुआ, और इस बार का जो भाषण था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, वो महज 54 मिनट का था। ऐसा क्यों, ये घटता क्यों जा रहा है? अब इनके पास बोलने के लिए कुछ जो बोलते आ रहे हैं ना, एक तो इस बार का जो बजट का भाषण देखिएगा, ये जो पहले बोले हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बोलिए, फिर सबको घर दिया जा रहा है, ठीक है, कितना 80 लाख घर के बारे में बोला गया ना, वो तभी भी वही बोल रहे थे। अभी भी इसका मतलब आप उस समय या तो नहीं दिए थे, उस समय आप फेल थे, या तो अभी आप जो दिखा रहे हैं आप बताइए जो कि उस समय हम फेल थे, हम कुछ नहीं कर पाए, और फिर से हम वही बात कह रहे हैं अब से देंगे। तो वो फालतू सब बात बोलते रहता है, ये सब कुछ नहीं है। हम लोग को युवाओं का देश है भारत। मोदी जी कहते हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं के लिए सोचते हैं। क्या लगता है मोदी जी का ये सोच कहाँ तक सही है? मोदी जी को कुछ नहीं आता है, मोदी जी को बस देश बेचने आ रहा है, ठीक है। और मोदी जी कर कुछ नहीं पाएंगे, वो अपने लिए बस सब कुछ किए हैं। उनको घूमना था पूरा देश, वो घूम लिए। युवा के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही कर रहे हैं। ये युवाओं के वोट से वो जीते हैं। आपको नहीं लगता है कि मोदी जी अब युवाओं को भूल चुके हैं? क्योंकि युवा जो है लगातार MBA पढ़ाई करके चाय वाला बन जा रहे हैं, छोले कुलचे बेच रहे हैं। इस बार जो आएगा ना इलेक्शन, उसमें पता चलेगा युवा पावर क्या होता है। अभी तक उनको युवा का शक्ति दिखा नहीं, इस बार उनको बहुत अच्छे से दिखेगा, क्योंकि वो युवा को सही में नहीं देख रहे हैं। और ये जो रोजगार कर रहे हैं, कुछ भी रोजगार वो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस देश को यंग जनरेशन ही आगे लेके जा सकता है। ये बात मोदी जी समझ नहीं रहे हैं, और मोदी जी को पटकने में इस बार रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या लगता है भाई, पढ़ाई करते हैं, तैयारी चल रही है, और लगातार जो रिजल्ट आते हैं उसमें धांधली हो जाती है, और एक तरफ बजट आता है 60 लाख रोजगार की बात कर दी जाती है,
पहले के जो रिजल्ट है वो पेंडिंग पड़े हैं। सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती है? सरकार की नज़र में सबसे बड़ा है बेरोजगार। मतलब पूरे देश जब तक बेरोजगार नहीं होगा तब तक सरकार बैठेगी ही नहीं निश्चिंत होकर, क्योंकि ना ही वैकेंसी निकल रहा है, ना ही कोई बजट सही से बन रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है। बन क्या रहा है? सिर्फ घूसखोरी हो रहा है। घूस दो नौकरी लो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ का रेट फिक्स है। दरोगा तो 25 लाख, बीपीएससी तो 1 करोड़। पर कहाँ रहा है कोई? सब तो पैसा पे बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, जिसके पास टैलेंट है ओरिजिनल, वो सब नीचे सड़क पर है। और गरीब जो था, रोजगार कहाँ? रोजगार मतलब कुछ नहीं। जो पढ़ा लिखा है वो चाय का दुकान खोला हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ, जो कहीं से झूठ फूस का डिग्री है, वो आज MBBS है तो वो कुछ है। अरे सब कुछ में अब कालाबाजारी हो गया है। लेकिन एनडीए के जो नेता है वो तो इतने मुखर हो जाते हैं, कहते हैं युवाओं के लिए ही मोदी सरकार काम कर रही है, युवाओं को ही रोजगार दे रही है। क्या चल रहा है? आप ही बताइए, 2005 से न मोदी जी आए, मतलब 2014 से 2005 से मनमोहन सिंह थे। तभी का जीडीपी देखिए आप, और अभी का जीडीपी देखिए, कहाँ गया जीडीपी? मोदी जी तो बहुत काम किए हैं, लेकिन जीडीपी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जीडीपी तो माइनस में जाता दिखाई देता है हमेशा। लेकिन आप ही बताइए, ये खाली रात में सपना देखते हैं तो कभी नोटबंदी कर देते हैं। रात में सपना देखेंगे, रातें में उनका अलाउंस हो जाता है, लेकिन आज तक भारत के लिए कुछ किए ही नहीं है। सरकार जो है रोजगार के प्रति कितना युवाओं के लिए काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही, घंटा कर रही है। सरकार जो है कि अपने आप आहिज हो गया है। 2 करोड़ कहे थे नौकरी देने के लिए, 11 लाख कर्मचारी जो है रोड पे आ गया। अगर मान लीजिए बीच में निकाल दिया जाएगा उनको, तो कहाँ जाएंगे? उनका बीवी बाल बच्चा का कैसे गुजारा होगा? है, संविदा कर्मचारी को परमानेंट करना चाहिए ना। सरकार, ये सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी तो परमानेंट होगा। ये बीजेपी की सरकार में नहीं होगी। 12 लाख को परमानेंट नहीं कर सकते तो आप 2 करोड़ को कहाँ से नौकरी देंगे? अब तो 60 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। कुछ नहीं देंगे, 60 को भी नहीं देंगे। इनका अपना पॉकेट भरने से रहा तब ना दूसरा को नौकरी देंगे। ये किसी के लिए कुछ विकास नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है सरकार जो है वादे करके भूल जाती है क्या? बिल्कुल भूल जाती है। अपना जेब गर्म करने के लिए वादा क्या होता है? ये तो झूठ है। बस जीतने के लिए कुछ भी बोल देंगे। हमको मुख्यमंत्री बना दे, हम पूरा बिहार को नौकरी दे देंगे, सबको घर दे देंगे, 50 लाख रुपए खाता में दे देंगे। ऐसे बोलने से कुछ होता है? करके दिखाइए। मीडिया को खरीद लेने से होगा? बिकाऊ मीडिया है, बहुत सारा मीडिया बिक चुका है। आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। अब तो मीडिया चैनल भी हम नहीं, कभी न्यूज़ भी नहीं देखते। काहे कि सब कुछ हो रहा है, जितना जो हो रहा है मोदी जी खरीद चुके हैं, नीतीश कुमार खरीद लिया। यानी कि लोकतंत्र के जो मजबूत स्तंभ हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तवाइफ हो गया मीडिया। बिल्कुल। अयुब ऐसी है जो मोदी जी का दलाल है। कभी सोच सकते हैं आप कि इतना प्रचार करने के कमजोर पार्टी को इतना सारा का पूरा सेंट्रल में हर जगह पार्टी का प्रचार हो रहा है। चुनाव लड़ने के लिए इसका पास पैसा कहाँ से आता है? कभी किसी का अगर साथ अगर मर्डर होता है, बलात्कार होता है, तो कभी संज्ञान एसपी साहब नहीं करते हैं। और यहाँ 500 एसपी ओवैसी के साथ रहता है। सोच सकते हैं आप कभी ऐसा? हिंदू मुस्लिम के बातों पर ज्यादा चर्चा। हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा तो सीट कैसे मिलेगा? कभी किसी मुसलमान या हिंदू का कोई विकास नहीं हुआ। ये सब जो है राजनीतिक हो रहा है। चलिए, चाय की स्टॉल पे है और चाय की दुकान से मोदी जी का लंबा जुड़ाव है। चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या लगता है आपकी बारी कब आएगी? एक्चुअली हम तो उनको देखे नहीं हैं, उनकी सुने हैं, उनके मुंह से भी सुने हैं, और चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ हम लोग तक पहुंचती है, सुने हैं। और हकीकत में आज तक हम देखे नहीं है, ना उनके बारे में ऐसा कुछ सुने हैं कि वो चाय बेचते। ये तो एनडीए के नेता कहते हैं कि मोदी जी ने चाय बेचा और प्रधानमंत्री बन गए, तो युवाओं को भी आस है। जैसे कि आपने चाय स्टॉल खोल रखी है, तो एक उम्मीद है ना कि मेरी भी बारी आएगी, मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल, सपना तो सबका है कि आगे जाएं, और मेरी सपना ये नहीं है कि हम पीएम बने या अपने राज्य में बिहार में सीएम बने। बस मुझे सरकार से यही गुहार है कि वो जो भी करे अपने देश के हित के लिए करें। और अगर अपनी देश में अगर कोई व्यक्ति चाय बेच के अगर प्रधानमंत्री बन गए हैं तो ये मेरी देश की बहुत बड़ी भाग्यशाली है। जो एक ज़मीनी स्तर से इंसान उठ के वहाँ गया है, तो ज़मीनी चीज़ को समझें। वो ज़मीन पर रहने वाला हर व्यक्ति किस कंडीशन से गुजरता है और कैसे। अगर ये मोदी जी बिल्कुल अगर चाय बेचे होंगे तो ये चाय बेचने वाली किस कंडीशन से गुजरता है ये 8 घंटा 9 घंटा दुकान खोलने के बाद, तो उस हिसाब से मोदी जी अपने देश में सभी लोगों को समझें
और मैं अच्छा आप ये बताइए मुझे, मोदी जी समझते तो एमबीए की पढ़ाई करने वाला एमबीए चाय वाला, पढ़ाई करके बीए का कोर्स कर लिया, बीएड कर लिया, बेरोजगार चाय वाला, ये क्या चल रहा है? सर अपने देश में आर्थिक स्थिति तो हालात बिल्कुल बिगड़ी हुई है 2-4 साल से। तो नौकरी एमबीए करे या आप कुछ भी मेडिकल कुछ कर लीजिए, अभी फ़िलहाल नौकरी की जब बारी आती है तो सरकार अभी नहीं कुछ कर पा रही है, क्योंकि असमर्थ है सरकार अभी। नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है लोगों की। और हमारे पूर्वजों एक कहावत कह के गए हैं कि नौकरी लेना भगवान से दर्शन करने की प्राप्ति हो गया है। तो इस समय में मुझे नहीं लगता है कि हर लोगों को नौकरी असंभव है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि अब रोजगार तो दे देंगे, अब 60 लाख देंगे, 10 लाख छोड़िए 60 लाख ले लीजिए। पन्ना पर लिख के बोल देना और हकीकत में करना, ये हम भी इंसान है, वो भी एक इंसान है, बट उनकी स्टार लग चुका है तो वो सीएम है या पीएम है। कहना और करना इंसान के लिए नामुमकिन होती है। देखिए हमने लोगों से बात करी है और लगातार बात कर रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी राय है और चाय के स्टॉल पर है। और यहाँ से हमने जानना चाहा कि 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो चर्चा बजट में हुई है, इसमें लोगों की क्या राय है। प्रखर रूप से लोगों ने अपनी राय रखी और उन्होंने बजट में जो भी बातें कही है उसके बारे में भी बोला। पीएम मोदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि चाय बेचते प्रधानमंत्री बन गए। उम्मीद है कि अब युवाओं के बारे में भी उनके जो दर्द है उन्हें सुनेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे भी खबरों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए बिहार ब्रेकिंग और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी खबर के साथ हम आपके साथ बने हैं, जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद आपका।